हेलो एवरीवन, मैं नामिका शर्मा आज फिर आपके पास एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में क्या है, मैं आप लोगों से शेयर करूं कि कल से मैं एक बुक रीड कर रही थी। उस बुक से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैं हमेशा कहती हूँ ना, हम सब लोगों को बहुत सारी बातें पता होती हैं, लेकिन जब हम कहीं पढ़ते हैं या किसी को सुनते हैं तो वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। इसी तरह से पता है, ये जो वीडियो है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो ऑफिस वाला कोई बंदा हो, कहीं जाने वाला कोई वर्किंग वुमेन हो या मैन हो या हाउसवाइफ हो। मेरे ख्याल से ये जो टिप है ना, मेरे ख्याल से हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्या होता है कि हमारा पूरा दिन निकल जाता है, पूरा दिन निकलने के बाद हम रात में जब लेटे होते हैं ना, तब भी कुछ ना कुछ मन में वो दुविधा चलती रहती है, अबे यार ये तो मैं भूल गई, ये तो मुझे करना था। ऑफिस वाले जो होते हैं उनकी बहुत सारे काम जो है टले रह जाते हैं। तो ये सब हम जानते हैं ना कि हैबिट्स होती हैं, कि लिखने की एक हैबिट डालिए कि कल मुझे ये काम करना है, ये काम मेरे इंपॉर्टेंट हैं। तो बुक से क्या हुआ, वो सारी चीज़ें रिकॉल हो गई। जैसे एक मैंने बहुत अच्छा वो पढ़ा था कि कोई हर समय आपसे कहे कि वो व्यस्त है, तो वो व्यस्त नहीं अस्त व्यस्त है। तो ये बिल्कुल सही बात है। कभी कभी क्या होता है, कोई बंदा है, आप उससे कहो मिले नहीं, बड़े दिन हो गए, बात नहीं हुई, कॉल भी नहीं करते हो, कि अबे यार पता ही नहीं चलता पूरा दिन कहाँ निकल जाता है। तो इसके दो रीज़न होते हैं। एक रीज़न हो सकता है कि वो आपसे मिलना ही नहीं चाहता हो, बात ही नहीं करना चाहता हो, फनी, लेकिन ये रियल भी है। और दूसरा होता है कि उसके पास सच में टाइम नहीं है। तो हर बंदा जो है ना, जो ये कहे कि वो बहुत व्यस्त है, तो वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त है। क्योंकि आप प्रायोरिटी जिस चीज़ को देते हैं उसके लिए आप करते जाते हैं, काम होता जाता है, समय मिलता जाता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को लाइटली ले लेते हो, वो काम छूटता चला जाता है। तो कल की बुक में बहुत अच्छा एक टिप दिया था कि आप ना, जैसे उन्होंने तो ईयरली गोल, मंथली गोल, ये सब लिखा था। मैं ये सब शेयर नहीं करूँगी, एक छोटी सी टिप मैं आज की शेयर करूँगी कि आज आप जब सोने जाएं तो रात में ही कल के लिए काम लिख लें। और जो इम्पॉर्टेंट काम है ना, उनको नंबर दे दें कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, जो भी आप उसी के अकॉर्डिंग लिखें। उसको A1 A2 ऐसे दे सकते हैं, नहीं तो नंबर डाल लीजिए। उस काम को जब आप दिन निकलेगा ना, आप उसको स्लिप को देखिए, उसी के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश कीजिए। जितने ज़्यादा आप काम पूरे कर लेंगे तो आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप होगा, बहुत डेवलप होगा, हैप्पीनेस बहुत फील होगी, क्योंकि पूरे दिन जो है आपने यूटिलाइज किया टाइम को। ये नहीं रात में आएगा गिल्ट एक बार भी कि ये काम रह गया, वो काम, चाहे वो शर्ट पे बटन लगाने का हो, और चाहे वो बहुत बड़ी कोई ऑफिस की मीटिंग हो, चाहे बच्चे का कोई भी स्कूल का काम हो। आप अगर लिख के उस काम को करते हैं कि मुझे ये काम कल जो है निपटाने, तो वो आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पता मुझको भी था, लेकिन हम कब पढ़ते हैं और सुनते हैं तो रिकॉल होती हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, उसका बेनिफिट मुझे हुआ। तो मैंने रात में ये चीज़ें लिख लेनी है, ये मैंने भी प्रण लिया है, मैं कर भी रही थी बहुत दिनों से, लेकिन कल जो है और ज़्यादा मुझे मेरे अंदर आ गया कि मुझे करना है। तो आप सब लोगों के लिए आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि कल का दिन आपको कैसे बिताना है, ये पूरी तरह से आपके हाथ में। तो आज ही शाम को आप अपनी सोने से पहले लिस्ट भरपूर कर लीजिए कि मुझे कल ये काम निपटाना है। वीकली और मंथली गोल का हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पर डे गोल में जब हम ये करना शुरू हो जाएंगे तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और गिल्ट की भावना भी हमारे अंदर नहीं रहेगी कि ये काम छूट गया, वो काम छूट गया, और एक ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप होगा। ठीक है, तो ये करके देखते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट में। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।